तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संभल की, जहां देखिए जांच पड़ताल लगातार जारी है और योगी का हंटर भी अब चलना शुरू हो चुका है और संभल में लगातार देखिए कार्रवाई हो रही है। किस तरीके से प्रशासन यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और संभल में 20 साल पुराने मंदिर को प्रशासन ने यहां पर खुलवाया। जो पुलिस वाले दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं पीछे, देखिए 30 साल पुराना ये मंदिर है, जहां पे देख रहे हैं पीछे आपको बजरंग बली की जो मूर्ति है वो देख पा रहे होंगे आप। पुलिस वाले नजर आ रहे हैं आपको, जो मंदिर पर से, जो मूर्ति पर से जो मिट्टी है वो हटा रहे हैं और प्रशासन के लोग भी कुछ कह रहे, सुनवाते हैं आपको। खगुसराय में हमारा पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो आने में जो में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 1978 के बलबे का आपने जिक्र किया, क्या क्या मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा आपको लोगों को जाना पड़ा है? हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ, वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पलित है। तो किसके कब्जे में था ये? अब तो ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था यहाँ, पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं थे? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो नहीं दिखाई दे रहा है। पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसके बाद। क्यों हिम्मत नहीं बढ़ती? जगह में था यहाँ आबादी सब आस पास में। कितने साल से मंदिर तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे मंदिर कब से? कितने साल से? 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। ये मंदिर इतनी जगह में तो जितने दिखाई दे रहा है, जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठरी है जो गया जाती है। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पर? हद बंदी है, एक कुआं है, ये बाएं हाथ पे मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया और कुआं जो था वो काट दिया? कुआं काट दिया, ये है कुआं पीछे। हरेंद्र भाई, पीछे कुआं है, वो कब काट दिया। ठीक है पंडित। 1978 के बाद अब ऐसा मौका आया है जब मंदिर के दरवाजे खोले गए हैं और मंदिर के अंदर जो साफ सफाई चल रही है वो देख पा रहे होंगे आप। भारी पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पे प्रशासन के लोगों ने मंदिर को खुलवाया। कुछ शिवलिंग देख पा रहे हैं आप मंदिर के अंदर। इसके अलावा बजरंग बली की मूर्ति देख पा रहे हैं आप। गंदगी थी, लिहाजा उसको साफ किया जा रहा है। और खास बात दरअसल ये है कि संभल में जिस जगह पर दंगा करवाया गया था, जिस जगह पर हिंसा हुई थी, उसी इलाके में ये मंदिर था और 30 साल के बाद बंद पड़े मंदिर को आज खोला गया है। प्रशासन की, पुलिस की मौजूदगी में मंदिर को खोल करके साफ सफाई का काम यहां पर जारी है। जो बुजुर्ग थे वहां पे, उनको सुन रहे थे आप, वो बोल रहे थे दरअसल ये कि वो डर रहे थे यहां पर आने में, लेकिन अब पुलिस की मौजूदगी में जब मंदिर खोला गया ये, तो अब वहां पे साफ सफाई का काम चल रहा है। 1978 के बाद 30 साल के बाद अब ये मौका आया है जब यहां पर मंदिर को खोला गया है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, जिस जगह पर हिंसा हुई थी, ठीक उसी जगह पे बजरंग बली के साथ साथ अब भगवान देख रहे हैं, भोलेनाथ का भी शिवलिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे हम। 30 साल के बाद मंदिर को खोला गया और क्या जानकारी इस मंदिर के बारे में? अनामिका, देखो, जिस तरह से कभी कभी आपने सुना होगा लोग आरोप लगाते हैं कि देश की या प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए कि अपने ही देश में, भारत में, लगभग अगर हम 1978 की बात करें तो 45 साल बाद, चूंकि 78 के बाद आज 2024 है, 45 साल के बाद आज भगवान भोले शंकर की मंदिर स्वतः खुली है। खुद की ताला लगाई हुई। वहाँ का माहौल क्या था वो खुद बता रहे हैं कि पुजारी वहाँ रह नहीं पाता था, पूजा कर नहीं पाता था, माहौल खिलाफ था। बाकायदे जो 20-25 घर थे वो सब धीरे धीरे पलायन कर गए। ये माहौल है, ये माहौल उत्तर प्रदेश का है और ये माहौल भारत का है। अब आप समझ सकते हैं कि उन आरोपों में कितना तथ्य है जो लोग कहते हैं कि कैसे कैसे धीरे
धीरे धीरे यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, किस तरह के वातावरण कैसे बदल रहे हैं। अगर हम आज़ादी के बाद से आज तक देखें तो किस तरह से रेशियो किसका घटा किसका बढ़ा ये सब कागजों में है, ये कोई ऐसी बात नहीं है मौखिक बातें, ये सब रिकॉर्ड में है। तो ऐसे में गंभीरता के साथ सोचने की बात है पुलिस प्रशासन को, सरकारों को, कि पक्ष विपक्ष को भी सोचने की बात है कि आखिर ये अंतर क्यों आ रहा है। रही बात संभल की, तो संभल में आज कई चुनौतियां हैं। सर्वे को लेकर के विरोध है, वहां पर अवैध निर्माण अलग से हो रहा है, बिजली कनेक्शन, बिजली का दोहन अलग हो रहा है, सरकारी चूना लगाया जा रहा है। अब यहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ भी नहीं करने दिया जा रहा है, लोग घर छोड़ने पे मजबूर हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। सोचिए 45 साल पहले ही कर चुके हैं, आज की क्या स्थिति होगी यह कहने वाली बात नहीं होगी। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो लोग बचे हुए हैं, उसकी कल्पना वही कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि इस पर अब समय आ गया है चिंतन करने की, सरकारों को इस पर नियम कानून बनाने की और लागू करने की। नहीं तो अगर यही बढ़ता रहा, ऐसे ही उनको अगर उनके हाल पे छोड़ दिया गया, तो आने वाले समय में माहौल किस तरह का मिलेगा इसका कल्पना कोई नहीं कर सकता है। जी लेकिन राघवेंद्र, देखिए मंदिर का ताला खुलवाया जाना, हिंदुओं के चेहरे पर रौनक लौटाना, क्या यह माना जाए कि योगी सरकार में संभल की तस्वीरें अब धीरे धीरे बदलने लगी हैं? राघवेंद्र, देखिए तस्वीरें बदलने की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक पहल जरूर हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई रहने वाला भी तो होना चाहिए। पुलिस कब कब खड़ी रहेगी, कब तक पुलिस अपने साये में कहेगी कि मंदिर में आप जाके पूजा करें। वहां पर यह देखना होगा कि क्या आदमी खुद बिना किसी डर भय के क्या वहां रह सकता है, क्या पूजा पाठ कर सकता है, क्या कहीं आ जा सकता है। इस तरह का माहौल क्या कहते हैं कि कोई दे सकता है? क्या पुलिस के साये में क्या लगातार ये पूजा पाठ होगा? तो इस तरह की चीज़ों पर चिंतन की बात है। हाँ, एक बात जरूर है कि आज पहल हुआ है। 1978 से शंकर भगवान की बंद मंदिर का अगर ताला खुला है, लोगों में अगर खुशी है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है। जैसा कि अभी दादा ने कहा कि खुद 80 साल की उनकी उम्र है और वो 55 से इस मंदिर को देखते चले आए हैं। तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक खुशी होगी कि जहां वो पैदा हुए, जिन मंदिरों में उन्होंने पूजा की है, बोल रहे कि हमारे ये कुल मंदिर है, कुल जैसे कहते हैं ना कि कुल देवी कुल गुरु, इस तरह की जो मंदिर है, तो कहीं न कहीं उनको अंदर से जरूर खुशी मिली होगी। लेकिन क्या ये वातावरण लगातार बना रहेगा? क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि वहाँ कोई अब घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो, और जिनको वहाँ पर अपने आस्था में जो विश्वास रखते हैं उनका पूजा पाठ जारी रहे? इसको कौन वहाँ पर लागू कराएगा? राघवेंद्र, पौराणिक मान्यताओं का आप जिक्र कर रहे हैं इस मंदिर को लेकर के। 30 साल बाद मंदिर को खोला गया है, लेकिन सवाल अभी भी है कि जिस तरीके से संभल का हम जिक्र कर रहे हैं, संभल अभी भी संभला नहीं है, अभी भी पुलिस बल की तैनाती है। 20 दिन के तकरीबन बीत चुके हैं, लेकिन हालात जिस तरीके से है, उस बीच यहाँ पर ये मंदिर खोला गया, क्या कुछ हुआ उस दौरान? बिल्कुल, देखिए आज संभल जो है सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल में पहुंच चुका है। आप देखिए संभल में कई चुनौतियां काम कर रही हैं। पहला तो खुद जो अटला देवी मंदिर, जिसको अटाला मस्जिद कहा जा रहा है, उसका मामला चल रहा है। सर्वे का वहां पर विरोध हो रहा है, वो एक अलग चुनौती है। कल भी वहां पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, जुमे की नमाज पुलिस प्रशासन के बीच ही वहां पर अदा हुई है। साथ ही दूसरा जो विषय वहां पर जो दूसरा विषय है, आप देख सकते हैं कि बिजली के खंभों का अतिक्रमण का है, गलत अवैध कनेक्शन का है। साथ ही वहां पर जो अवैध मकान जो जियाउर रहमान वर्क जो बना रहे हैं, उसका लेकर है 2 साल से लगातार वो बिना नक्शा बिना परमिशन के बना रहे हैं। तो कई चुनौतियां वहां पर लगातार काम कर रही हैं। तो इस वजह से वहां पर जो शांति की जो बात कही जा रही है, वह कहीं ना कहीं संभव नहीं है।